नमस्कार दोस्तों। आज 5 जून 2022 को आपका प्रीलिम्स का यूपीएससी का एग्ज़ाम था। तो उसमें जो आपका पेपर 2 था सी सेट का, उसके लिए हम आंसर की लेकर के आए हैं और आंसर की भी बड़ी फास्ट सॉल्यूशन जल्दी लेके आएंगे। सिर्फ आपको आंसर्स बताए जाएंगे इस वीडियो में, जल्दी जल्दी आपके आंसर्स करवा देंगे और वो भी पैसेज के नहीं करवाएंगे। सिर्फ आपके जो ये है ना रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इसके आंसर करते हैं। तो ये मेरे पास जो आज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था सी सेट का, उसका कोड बी है, सेट बी है। तो सेट बी वाले तो डायरेक्ट ये आंसर आपको मिल जाएंगे और बाकी अपना देख लेना कौन सा क्वेश्चन है आपके सेट में। तो ये मेरे पास मैं फिर बता रहा हूँ, सेट बी है। सी सेट का क्या है, सेट बी है। 5 जून 2022 को जो आपका प्रीलिम्स हुआ है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी, 6,94,861 एक्स। तो 5वां आंसर होगा डी। इसके बाद था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें ये रिलेशन पूछा गया था। इसमें बच्चे बोल रहे थे कि चारों आंसर्स जो है वो ठीक है। ऐसा नहीं है, पहले 3 जो है वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी है। ठीक है। इसके बाद छठे क्वेश्चन का डी आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास 7वां क्वेश्चन, जो 7वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी। जो है कोई भी स्टेटमेंट क्या है वो सफिशिएंट नहीं थी, इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते थे। तो 7th का होगा डी आंसर। इसके बाद 8वां क्वेश्चन था, तो 8वें क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। 8वें का क्या है, डी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 9वें क्वेश्चन में क्या है, 9वें क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3। 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ये बी सेट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर था हमारा 10। 10 नंबर क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट 10वें के बाद था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर होगा 24 अरेंजमेंट पॉसिबल, यानी कि सी आंसर होगा 14वें क्वेश्चन का। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का होगा डी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, डी होगा हमारा 15वें क्वेश्चन का। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया था कि 5 प्लांट्स के बीच की दूरी कितनी होगी, तो वो होगी 40.4 मीटर। बी आंसर होगा इसका। 16वें के बाद हमारे पास 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन का हमारे पास होगा आंसर होगा 17वें का, इसमें पूछा गया था आपसे कि कितने रास्ते होंगे ए से सी पे जाने के, तो वो होंगे 15 रास्ते, यानी कि सी आंसर होगा 17वें क्वेश्चन का। इसके बाद हमारे पास 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन का आंसर होगा 52, यानी कि डी आंसर होगा 18वें क्वेश्चन का। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 19। 19वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 100वां लेटर जो है वो क्या होगा, तो होगा आई, यानी कि इसका आंसर होगा सी। 19वें का क्या होगा, सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। 20वें क्वेश्चन में मिनिमम पूछे गए थे कि कितने होंगे, तो कितने हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं। ये अरेंजमेंट सॉल्यूशन जल्दी लेके आएंगे, आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है, ए है, 22 होंगे, यानी कि ए आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन था 20वें के बाद था 25वां क्वेश्चन। तो 25वें क्वेश्चन में देखो, 25वें क्वेश्चन का आंसर है बी, 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, बी। इसके बाद था 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन का आंसर होगा, ये कोडिंग डिकोडिंग का था, बिल्कुल ईजी सा, अपोजिट थे। इसका आंसर होगा डी। 26वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, डी। इसके बाद नेक्स्ट था आपके पास 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन का आंसर होगा 148, डी आंसर होगा। इसके बाद था 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 12। क्या होगा 28वें का, बी, 12 होगा। ठीक है। इसके बाद था हमारे पास 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्या होगा, सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। के बाद हमारे पास 30वां क्वेश्चन। इसमें ये परसेंटेज पूछी गई थी, ये कितनी होगी, 10%, यानी कि 30वें क्वेश्चन का होगा आंसर बी। ये मैं सेट बी के आंसर्स बता रहा हूँ, प्रीलिम्स के जो 5 जून को अभी हुआ ना यूपीएससी का प्रीलिम्स, उसके सेट बी के, सी सेट के रीजनिंग और मैथ्स के आंसर बताए जा रहे हैं। 30वें के बाद आपका था क्वेश्चन नंबर
34। क्वेश्चन नंबर क्या था? 34। क्वेश्चन नंबर 34 में सीरीज थी, पूछा गया था कि 75 के बाद क्या आएगा, तो 75 के बाद आएगा 225, डी आंसर होगा 34वें क्वेश्चन का। इसके बाद था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बी सेट। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का होगा 100 मीटर ए, यानी क्या होगा? ए आंसर होगा। इसके बाद था हमारे पास 36वें के बाद था क्वेश्चन नंबर 37। जून 2099 में 7 जून को क्या होगा? पहला संडे होगा, डी आंसर होगा 37वें का। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो बेटा 3 की 3 स्टेटमेंट गलत है, यानी कि क्या होगा? डी आंसर होगा इसका। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 39, मैथ्स का इजी सा क्वेश्चन था, 39वां क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 3 की पावर 21, यानी कि बी आंसर होगा 39वें का। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा बेटा सी, 2 आंसर होगा, यानी कि क्या होगा? सी 2 आएगा इसका। इसके बाद था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्या था, 44 था क्वेश्चन नंबर। तो 44 में क्या पूछा गया है? ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम पूछी गई है, तो एम की वैल्यू बनेगी इसमें बेटा 5, तो सी आंसर होगा इसका। 44 में का क्या होगा? सी। 45 में एक्स सीक्वेंस का क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया कि क्या आएगा 150 के बाद, तो इसमें आएगा बेटा 252, बी आंसर होगा 45 में का बी। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 46 में का आंसर होगा बेटा 945 सी, क्या होगा? 945 सी होगा, ठीक है। इसके बाद था 48वां क्वेश्चन। 48वें क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा ओनली 1, यानी कि ए, ओनली 1 48 में क्या होगा? ए। इसके बाद हमारे पास 49वां क्वेश्चन। तो 49वें क्वेश्चन में बेटा आपका 72 आंसर होगा, यानी कि ए, 49 में क्या होगा? ए। इसके बाद था 50वां क्वेश्चन। 50वें क्वेश्चन में एवरेज पूछी गई थी, तो 41 kg आएगी बेटा, देखो ये इस बच्चे ने निकाल भी रखा है, कितनी आएगी? 41। इसके बाद था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 54 में बेटा वोटर लिस्ट में पूछी गई थी, कितनी वोट थी, तो वो थी 15,000, बेटा ए आंसर होगा इसका, ठीक है। इसके बाद था हमारे पास 54 के बाद क्वेश्चन नंबर था बेटा 55 में का बेटा 1083 आंसर, यानी कि सी आंसर होगा 95 का। ये बी कोड के आंसर्स हैं, ठीक है। इसके बाद था 55 के बाद था बेटा 56वां क्वेश्चन। 56वें में डिफरेंस पूछा गया था, तो एक संख्या 54 थी, दूसरी 45 थी, तो इसका डिफरेंस आया बेटा 9, यानी कि डी आंसर होगा, ठीक है। 56वें का होगा डी आंसर। इसके बाद था 57वां क्वेश्चन। 57वें में पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही थी, यानी कि आंसर होगा डी। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहाँ गया, देखते हैं, ये रहा, ये घड़ी वाला क्वेश्चन जिसे बोल रहे थे आप, तो घड़ी वाले क्वेश्चन का आंसर था बेटा दोनों स्टेटमेंट सही थी, यानी कि बोथ ए एंड बी, इसका क्या आएगा? सी आंसर होगा। इसके बाद था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। इसमें एम और एन की वैल्यू पूछी नहीं गई थी, ये पूछा गया था कौन छोटा बेटा, तो बेटा एम बड़ा होगा एन छोटा होगा, यानी कि इसका आंसर होगा बी, एम इज़ ग्रेटर देन एन। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 60, पाई चार्ट से था, बहुत सा इजी सा क्वेश्चन था, 60वां क्वेश्चन, इसका होगा 250/9। इसके बाद बेटा 60वें के बाद था आपका 65वां क्वेश्चन। ये पिन कोड पूछा गया था कि पिन कितने तरीके से जनरेट किया जा सकता है, तो ये बेटा 8 तरीके से जनरेट किया जा सकता है, इसका आंसर होगा बी। ये देखो 8 के 8 तरीके लिखे भी हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस बच्चे ने कर रखा है, बी आंसर होगा इसका, ठीक है। इसके बाद था बेटा 66वां क्वेश्चन। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल पूछी गई थी और मैथ और रीजनिंग का मिला जुला के क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन ए होगा, 24 ट्रायंगल बनेगी बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद था 66वें के बाद था बेटा 67वां क्वेश्चन। इसमें डाटा इनसफिशिएंट था, हम ये क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, डाटा क्या था? इनसफिशिएंट, यानी कि डी आंसर होगा इसका, ठीक है। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 67 के बाद था 68। इसमें रिमाइंडर पूछा गया था, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर तो 0 होगा, यानी कि डी आंसर होगा इसका। 68 में क्या होगा? डी।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ 68वें के बाद, तो इसके बाद था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया था आपसे कि एक्स वाई और जेड में किसकी बड़ी वैल्यू है, किसकी छोटी है। तो सबसे छोटा था बेटा जेड और सबसे बड़ा था वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ रही थी बेटा 120 और वाई की आ रही थी, सॉरी एक्स की आ रही थी 130 और वाई की आ रही थी 140 और एक्स जेड की आ रही थी 120, यानी कि ए आंसर होगा इसका। 70वें का क्या होगा, ए। 70वें के बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था 75, 75वां क्वेश्चन। 75वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जिन्होंने टोटल नोटबुक थी उनका मूल्य क्या था। तो 75वें क्वेश्चन का आएगा बेटा 2600, ए आंसर होगा, यानी कि कितना होगा, ए। ये 65 नोटबुक थी और 40 की एक थी, तो 65 गुणा 40 कितना होगा, 2600। ठीक है, इसके बाद था बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास 77 में ये पूछा गया था कि कितने पेन खरीदे। तो बेटा 294 पेन खरीदे। ठीक है ना, सी आंसर होगा इसका। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा 78, 78वां क्वेश्चन। तो 78वें क्वेश्चन का जो ये स्टेटमेंट दे रखी थी इससे हम आंसर नहीं निकाल सकते, यानी कि डी आंसर होगा। अब स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं आंसर करने के लिए, तो 78 का क्या होगा बेटा, डी होगा। इसके बाद था हमारा 79, 69वां क्वेश्चन। तो बेटा 69वें का क्वेश्चन एज थी, मैथ का क्वेश्चन था आसान सा, तो सी होगा इसका कि एक स्टेटमेंट से हम आंसर निकाल सकते हैं दोनों की मदद से। ठीक है, इसके बाद था बेटा 80वां और आखिरी क्वेश्चन। इसमें भी बेटा क्या थी, ये सफिशिएंट नहीं थी, इसका क्या आंसर होगा, डी आंसर होगा। वैसे तो क्या है, हम यूपीएससी के लिए कोई तैयारी नहीं करवाते, लेकिन ये सी सेट का जो था आपके लिए आंसर की बनाई है, एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। आप कंटेंट क्वालिटी देखना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये हमारा सरकारी एग्ज़ाम हब का चैनल है, जो भी बच्चे 1 डे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए आप रिकमेंड कर देना। थैंक यू।